हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। आज करने वाले हैं हम भारत का इतिहास। तो हम शुरू में पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत, जिसमें पहला चैप्टर होगा सिंधु सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले सिंधु सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई थी, कब हुई थी? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? घोड़े का अवशेष कहाँ से मिले? सुरकोटदा से। कहाँ से? सुरकोटदा से मिले। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस देश में? किस देश में? राजस्थान में। किस देश में? राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता? किसका किया जाता? सेल खड़ी का। किसका? सेल खड़ी का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? किस युग की थी? कांस्य युग की। किसकी? कांस्य युग थी। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या था? व्यापार था। क्या मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। कैसे निवासी थे? कैसे थे? ये शहरी निवासी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस सभ्यता के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किसमें थे? कपास में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता किसे कहा जाता? हड़प्पा सभ्यता किसे कहा जाता? दयाराम साहनी को। किसे? दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता। सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। कौन सा? पंतनगर नगर कौन सा था? लोथल था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी? लोथल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? लोथल में हुई थी। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता? किस एक अन्य नाम से जाना जाता? मृतकों का टीला। किसे? मृतकों का टीला नाम से जाना जाता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोगों के नाम से पुकारा जाता। किसे? सिंडन। किसके नाम से? सिंडन के नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। जानी जाती है किसके? अपने नगर के नियोजन के लिए। अपने नगर के नियोजन के लिए जानी जाती है। भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर था कौन सा था? हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? कहाँ से मिले? हड़प्पा संस्कृति से। कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता। कहाँ से चलता? धोलावीरा में। कहाँ से? धोलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1921 में। किस वर्ष हुई थी? 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? किसका? लाल रंग का प्रयोग किया जाता। बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? किससे? मोहनजोदड़ो में। किससे? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं कौन है? वे दो कौन है? दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, यह है कहाँ है? सौराष्ट्र में। कहाँ? सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। कौन है? सन जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यावसायिक संबंध थे? किससे थे? बैल से। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? कैसी थी? उचित समतावादी। कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? किस स्थान से मिला? कालीबंगा से। किस स्थान से? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? सिंध में। कहाँ? सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता कहाँ? मोहनजोदड़ो में। कहाँ? मोहनजोदड़ो में।
हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की। किसकी? लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? किसके नहीं हुए? गाय के। दिल संभल जा जरा। स्वतंत्रता भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा योगिन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? किस प्रांत से? गुजरात से हुई है। किससे? गुजरात से हुई है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा बाल स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? कहाँ से हुई है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला? कहाँ से? लोथल से। कहाँ से? लोथल से। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता किससे? संस्कृति पर। किससे? संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? संबंधित? आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। कैसी थी? नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? क्या था? मृद भांड। क्या था? मृद भांड। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। हड़प्पा संस्कृति की जानने के मुख्य स्रोत है कौन से? पुरातात्विक खुदाई। क्या? पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह कहाँ पाए गए? कहाँ पाए गए? बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। यही रुक जा जरा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से। कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है? किस रंग का? लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता? कब से? पूर्व आर्य से। विशाल स्नानघाट किस पुरातत्व स्थल में पाया जाता? किस पुरातत्व स्थल में पाया जाता? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? किस में? गुजरात में। कौन सा हड़प्पा नगरी 3 भागों में विभक्त था? कौन सा? धोलावीरा। कौन सा था? धोलावीरा। अब आता वैदिक सभ्यता। दूसरा चैप्टर आता वैदिक सभ्यता। चलिए देखते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में भी। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता? किसे माना जाता? कितना माना जाता? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता? किसे माना जाता? कितना माना? 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या? श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किसका ज्ञान नहीं था वैदिक काल के लोगों को? तंबाकू। किसका? तंबाकू का। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोध और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता? किस नाम से? श्रमण के नाम से। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है कौन सा? शुल्ब सूत्र। कौन सा? शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किसके? ऋग्वेद के बारे में। वेदों की संख्या कितनी है? कितनी है? 4। कितनी? 4। भारत के रचित में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए? किससे? मुंडोक उपनिषद से। किससे? मुंडोक उपनिषद से लिए गए। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या था? पशुपालन। क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता? किसे कहा जाता? संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। सांख्य दर्शन के कौन थे? कपिल। न्याय के गौतम। चबाक के चबाक। योग के पतंजलि। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बादरायण। वैश्य के करणाद।
प्रथम विधि निर्माता कौन है? कौन है? मानु। कौन है? मानु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा? श्रीमद् भगवद गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? क्या प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? किसके? 10वें मंडल में। दो वेदों की रचना को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता? क्या कहा जाता? होत। क्या कहा जाता? होत। ऋग्वेद का संबंध किससे? किससे? ईश्वर महिमा से। किससे? ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं कितने? 10 मंडल। ऋग्वेद में कुल सूक्तें कितने? 1028। कितने? 1028। ऋग्वेद में कुल रचनाएं कितनी है? 10 580। ऋग्वेद में इंद्र के लिए रचनाएं कितनी? 250 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए रचनाएं हैं कितनी? 200। सबसे पुराना वेद कौन सा? कौन सा? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद। वेदों की 4 संख्या: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। त्रय नाम है किनका? 3 वेदों का। किसका? 3 वेदों का। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदयात्री या त्रयी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किसमें? ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा? कौन सा वेद? कौन सा वेद? अर्थव का अर्थ है क्या? पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कौन है? जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा? कौन सा? मत्स्य पुराण। प्राचीन पुराण कौन सा? मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा? कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता किसमें? ऋग्वेद में। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? अथर्ववेद से। किससे? अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित किससे? अथर्ववेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय है क्या? दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता किसमें? कठोर उपनिषद में। किसमें? कठोर उपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? किसकी उपासना से था? प्रकृति की उपासना से। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? किसके लिए? इंद्र के लिए किया गया। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? किससे? ज्यामिति से। अशुतो माँ सदगम्य कहाँ से लिया गया? कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से। कहाँ से? ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ? बसे थे? पंजाब में। कहाँ? पंजाब में बसे थे। ऋग्वेद को कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कौन सा समर्पित है? नौवा मंडल। सोम को किस कौन सा समर्पित है? नौवा मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युग किस नदी के तट पर लड़ा गया? किसके? परुषणी के। किसके? परुषणी के। धर्मशास्त्रों में भूराज की दर क्या किया? 1/6। कितनी है? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा? किस युग से जुड़ा? ब्राह्मण युग से। किस? ब्राह्मण युग। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है कौन सी? सिंधु। कौन सी? सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? कहाँ के शासक थे? कैकेयी के। कहाँ के? कैकेयी के। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नाचिकेतो यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता? किस उपनिषद में प्राप्त होता? कठोप उपनिषद में। वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कहाँ निर्धारित होनी चाहिए? अफगानिस्तान में। कहाँ? अफगानिस्तान में। वैदिक नदी और काबुल का। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है कौन सी? सांख्य दर्शन। कौन सी? सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल से खुदाई के लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम परिणाम मिले हैं? कहाँ से? अंतरजी खेड़ा से। कहाँ से? अंतरजी खेड़ा से मिले हैं।
किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? किसे? इस धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता? किस पुस्तक में? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। दिल संभल जा जरा। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं? कौन जाने जाते हैं? स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? कौन प्रतिपादक? पतंजलि। कौन? पतंजलि। उपनिषद पुस्तक है किसकी? दर्शन पर। किस पर? किस पर है? दर्शन पर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था कौन सा था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित? किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता किससे? यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? क्या थी? मंत्री परिषद। क्या थी? मंत्री परिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? कौन सी थी? गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? कौन सा? ऋग्वेद। कौन सा प्राचीन वेद? ऋग्वेद। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा? कौन सी? सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है? कौन सी? वैदिक युग में। कौन सी? वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवसाय में नहीं लाई गई थी? कौन सी? लोहार। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन? कौन? पाणिनि। कौन? पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी है? मनुस्मृति। कौन सी? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? किसे दी जाती है? रामायण को। किसे? रामायण। तो प्राचीनतम पुराण कौन सा? कौन सा? मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता? किसे माना जाता है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी? सरस्वती। किसे? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? क्या थी? काल कुटुंब। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संख्या कौन सी थी? कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वप्रथम प्राचीन कौन है? कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है कौन सी? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? किसने की थी? विश्वामित्र ने। किसने? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से? ईरान से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। किसका? सामवेद का। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किसमें? अर्थवेद में। किसमें? अर्थवेद में। आर्य शब्द इंगित करता किसे? निर्जाति समूह को। किसे? निर्जाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र किसमें पाया जाता? किसमें पाया जाता? ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अधन्य वध योग्य नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता? किसके लिए किया जाता? गाय के लिए। किसके? गाय के लिए किया जाता। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कौन सा? कुबा, किरमू। आर्यों के अर्कांटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? किसने लिया था? बी.जी. तिलक ने। किसने? बी.जी. तिलक ने। अर्थव का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा? पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? कौन सा? यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है? किसे? प्रजापति को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है? 16। कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। कर्म का सिद्धांत संबंध है किससे? मीमांसा से। कौन से? मीमांसा से। तो अब आया चैप्टर 3 बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। यह हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार को आपको वीडियो आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।